शीतकाल की रात थी। गांव हरेवा में चांदनी रात के बावजूद एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में सर्दी की धार इतनी तेज थी कि जैसे हर सांस के साथ रूह कंपा उठे। गांव के पुराने बाग में एक झोपड़ी थी जो कई वर्षों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस झोपड़ी में भूत प्रेत रहते हैं और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अंजलि गांव की सबसे हिम्मती लड़की थी। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। एक रात वह अपने दोस्त के साथ झोपड़ी के पास गई। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह अंदर जाकर दिखाए। अंजलि ने ठान लिया कि वह डर को मात देगी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर पुराने जंग लगे चाकू पड़े थे। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी धूल से ढकी हुई तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक औरत और एक बच्चा दिख रहे थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर घुप अंधेरा छा गया। अंजलि की चीखें सुनाई दीं, लेकिन वह बाहर नहीं आ सकी। दोस्तों ने डर के मारे गांव की तरफ दौड़ लगा दी। अगली सुबह गांव के लोग अंजलि को ढूंढने निकले। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो दरवाजा अंदर से खुला था और अंजलि का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह अपनी आखिरी सांस तक कुछ देख रही थी। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले उस झोपड़ी में एक महिला का बेरहमी से कत्ल हुआ था। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती थी और जो भी उस झोपड़ी में प्रवेश करता था उसे मौत की सजा मिलती थी। अंजलि की मौत के बाद गांव वालों ने उस झोपड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी रात के अंधेरे में जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि वे अंजलि की चीखें सुन सकते हैं। अंजलि की मौत के बाद उसके परिवार ने उसकी याद में कई पूजा पाठ कराए, लेकिन अंजलि की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके घर के लोग रात में उसकी परछाई देखने का दावा करते थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब तक उस महिला की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अंजलि की आत्मा भी भटकती रहेगी। गांव के एक युवक विक्रम को इस घटना ने अंदर तक हिला दिया। वह अंजलि का अच्छा दोस्त था और उसकी मौत को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। विक्रम ने कई पुराने दस्तावेज और रिपोर्ट्स पढ़ीं। उसे पता चला कि वह महिला, जिसका नाम सुनीता था, उसकी हत्या उसके पति ने की थी, क्योंकि उसे शक था कि सुनीता का किसी और के साथ संबंध है। हत्या के बाद सुनीता की आत्मा ने बदला लेने की ठान ली थी। एक रात विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ झोपड़ी में जाने का फैसला किया। उसने एक पंडित से मंत्र और ताबीज लेकर खुद को सुरक्षित किया। झोपड़ी में प्रवेश करते ही उन्हें ठंड का एहसास हुआ और हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। विक्रम ने अपने दोस्तों को बाहर इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वह छाया सुनीता की थी।